हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका परसेंटेज मतलब शुरू किया जा रहा है, मतलब प्रतिशत जो है शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका एसएससी जीडी बीएसएससी हो गया, सिविल कोड हो गया और सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सारा क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ मान आप याद रख सकते हैं। जैसे 50% को जैसे क्या लिखा जाता है, आपका 1/2 लिखा जाता है। सिंपल ऐसे 50% परसेंटेज हटाएं तो क्या लिखा था, 100 होता है। तो 0 कटा, यहाँ क्या 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो उसी का मान भिन्न में क्या हो जाता है, हमारा 1/2 हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे आपका 1/3 अब भिन्न है, तो इसको जब परसेंटेज में लिखते हैं क्या लिखते हैं हम, तो इसको मान लिया 100 की यहाँ पे, ठीक है 100, तो ये क्या हो गया आपका 100। तो 100 बटे जब 3 करेंगे तो क्या होता है हमारा 33.33%। तो यही सब कुछ मान है आपके। तो देखिए याद रखिएगा, 1/2 को अगर परसेंटेज लिखते हैं क्या 50%, 1/3 को क्या लिखते हैं 33.3%, 1/4 को क्या लिखते हैं 25%। जैसे आपका 1/4 जब आपका 100% जब करते हैं 100, जब इधर आपका 100 जाएगा 100, तो 4 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा आपका, कितना बार कटेगा 25 बार कटेगा। कितना बार कटेगा 25 बार, तो क्या हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा 25%। तो बस वही चीज़ें हैं आपकी। तो ये सब चीज़ अगर आप पढ़े होंगे कभी भी बेसिक चीज़ें, तो आपको ये सब पता होंगी। तो 1/2 को क्या लिखते हैं 50%, 1/3 को क्या लिखते हैं 33%। अगर इसी को 66% लिखें हम, 66/1/2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 33.5 को क्या लिखते हैं हम 33.5% को क्या लिख रहे हैं हम 1/3 लिख रहे हैं। जब इसका डबल जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2। तो 66.5 को क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2/3। फिर इसी को गुना करेंगे तो उस हिसाब से बढ़ता रहता है, तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। और 1/5 को क्या लिखते हैं हम लोग परसेंटेज में 20%। सिंपल है, जब यहाँ 100 से गुना करते हैं, लेकिन अब 20 बार कट आपका, तो क्या हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ये सब चीज़ें कुछ याद रखिए तो ईजी हो जाएंगे आपके लिए, बनाना हो जाएगा बड़े बड़े सवाल। जैसे 1/6 आपका, तो याद रख सकते हैं 16.66%। तो 16/85 1696 तो हो गया। और 1/7 को क्या लिखते हैं हम लोग 14.28%। 1/8 को क्या लिखते हैं 12.5%, ठीक है 12×96 ऐसे। और 1/9 को क्या लिखते हैं 11.11%। 1/10 को क्या लिखते हैं 10%। 1/11 के क्या लिखते हैं 9.09%। और 1/12 को क्या लिखते हैं 8.33%। और 1/13 को क्या लिखते हैं 7.69%। 1/14 को क्या लिखते हैं 7%। 1/15 को क्या लिखते हैं 6.66%। और 1/16 को क्या लिखते हैं 6.25%। 1/17 को क्या लिखते हैं 5.88%। और 1/18 को क्या लिखते हैं 5.55%। और 1/19 को क्या लिखते हैं 5.26%, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। वैसे आपको 15% को क्या लिखते हैं भिन्न में अगर लिखा जाए, तो 15% को क्या लिखते हैं 3/20 लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप जानते हो कैसे 15/3/20 किससे आया। तो काटेंगे परसेंटेज, जब नीचे का 100 हुआ तो कितना हुआ आपका 3 बार कटा है आपका, ये कितना बार कटा 20 बार, तो क्या हो गया हमारा 3/20। तो यही चीज़ देखिए आपका 3/20 है। तो उसी तरह से 20% को क्या 1/5, और 25% को 1/4, 30% को 3/10, 40% को 2/5, 50% को 1/2, और 55% को 11/20, 60% को 3/5, और 70% को 7/10, और 75% को 3/4, 80% को 4/5, 90% को 9/10, और 100% को जानते हैं 100 ही लिखते हैं, क्योंकि 100 में जब 100 का भागा करें तो कितना हमारा एक ही आएगा, ठीक है। और सारे 6.1/4% को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। और 12.1/2 क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं। और 16.2/3 को क्या लिखता है 1/6 लिखते हैं। और 33.1/3 को क्या लिखता है 1/3%। तो आप याद रखिए सारे मान, आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को। तो इससे क्या होगा आपका परसेंटेज का सवाल जो होता है काफ़ी ईजी हो जाएंगे बनाने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप याद रखते हैं तो आप बड़े बड़े सवाल जो होता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको उतना निकालने जो उतने पड़ेगा, अगर आपको इसका मान याद रहेगा तो डायरेक्ट आप बैठा कर जो होता है निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको बता दिया गया ब्रीफ में, ताकि आप याद रखिए, ताकि आपके लिए ईजी होगा, आगे यूज किया जाएगा ये सब चीज़ें को, ठीक है। अगर नहीं भी जानते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी होगा। इससे आपका सवाल होता है काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपको सवाल कराया जाएगा, वैसे सबको बताया जाएगा। और इसमें देखिए आपका वही चीज़ दिया हुआ है, तो इस ये दोनों चीज़ें सेम है, तो आप इसको याद रख सकते हैं दोनों चीज़ों को, ठीक है। आप इसको शॉर्ट ले सकते हैं, नहीं तो आपका अब नहीं तो आपका PDF जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस क्लास का, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं सारा चीज़ को। तो वो सब चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सवाल में आपका जो सारा टाइप कवर कर दिया जाएगा आपका परसेंटेज का। इसके बाहर जो आपका परसेंटेज का जो होता है कोई सवाल आपका क्वेश्चन में जो होता है नहीं छूटेगा, ठीक है। सारा आपका इससे बनेगा, सारा टाइप जो कवर कर दिया जाएगा और क्वेश्चन आपको बताकर जो है सारा इसमें समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो दो चीज़ें याद रखिएगा आप, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे, बड़े बड़े सवाल बनाना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, पहला सवाल से करते हैं। तो आपका सारा कवर कर दिया जाएगा सारा टाइप, ठीक है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो 3:2 के अनुपात में है और यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां जो छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, ठीक है। और छात्र पूछा गया कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का जो है प्रतिशत कितना होगा। 76% होगा, 75% होगा, 72% होगा या 50% होगा। तो चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बताइए। तो सिंपल है ऐसा सवाल आपको बनाना। तो क्या करना है देखिए, बॉय बॉय और गर्ल, बॉय का रेशियो कितना आपका 3 है, गर्ल का कितना आपका 2 है। तो बॉय का 3 है और गर्ल का कितना आपका 2 है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बॉय का निकाल लेते हैं कि बॉय कितना, मतलब किस बॉय की संख्या कितना है, ठीक है। तो चलिए, तो हमेशा जानते हैं परसेंटेज निकलता है, कभी निकलता है, तो कितना निकलता है हमारा, निकलता है 100 पे निकलता है, कितना निकलता है 100 पे निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे बॉय का कितना आपका रेशियो है 3 है, ठीक है। और टोटल जो आपका स्टूडेंट कितना आपका 3 तो 5, कितना है 5, लड़का लड़के मिला के कितने हैं 5। तो नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 100 को कितना बार कटेगा 20 25 100। अब 20 ऊपर में 3 ऊपर है, गुना होगा तो 20 कितना 60। तो 60 आपका क्या आ जाएगा बॉय, 60 क्या हो जाएगा आपका बॉय हो जाएगा, 60 क्या हो जाएगा बॉय, ठीक है। अगर 60 हमारा बॉय हो गया तो कुछ भी निकलता है हमारा 100 पे निकलता है, 100 मतलब मान लेते हैं 100 स्टूडेंट, तो हमेशा 100 पे निकलता है। तो 100 में जब हम 60 घटाएंगे तो 40 क्या आ जाएगी हमारी, लड़कियां आ जाएगी, 40 क्या हो जाएगी लड़कियां हो जाएगी और 60 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं ये तो, ठीक है। तो समझ 40 लड़कियाँ और लड़के कितने हो जाएंगे हमारे 60। तो आपका बॉय और गर्ल, बॉय कितने आपके आपके आ गए 60 आ गया, लड़कियां कितनी आ गई आपके 40 आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे क्या बोला गया है कि जो है लड़कियां जो छात्रवृत्ति लेने वाले हों, ठीक है, 20% 30% लड़कियां जो छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति जो है ना लेने वालों की जो है प्रतिशत पूछा है। तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों का प्रतिशत पूछा गया है कि कितना होगा, ठीक है। तो 60, तो 20% जो है लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और 30% लड़कियां जो छात्रवृत्ति लेती है। तो कितने परसेंट नहीं लेते हैं, तो इसमें 80% लड़कियां जो है लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं। इसमें जो आपका 70% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति नहीं लेती हैं। तो सिंपल है, तो ये समझ सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, पहले बॉय का निकालते हैं। तो 60, बॉय का कितना आपका रेशियो 60, ठीक है। और बॉय जो होता है कितना परसेंट नहीं लेता है, तो 80% जो है नहीं लेता है, 80% नहीं लेता है। तो डिवाइड करेंगे, 100 से परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 आएगा। काट लेते हैं, 0 0 0, कितना हो गया हमारा 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। अब लड़कियां का निकालते हैं, लड़कियां कितना आपका 40, ठीक है। लड़कियां कितना 40 और लड़कियां कितनी नहीं लेती है आपकी 70% नहीं लेती हैं, ठीक है। तो 70/100, तो 0 0 कट गया, 0 0 0 0, तो कितना होगा 7 चौक 28 हो गया, कितना होगा 7 चौक 28, ठीक है। अब पूछा गया है छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों, इस नहीं पूछा गया कि लड़का लड़के नहीं पूछा गया, विद्यार्थी में टोटल पूछा गया। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 48 + 28, ठीक है। टोटल 48 + 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 76, कितना आ जाएगा 76% जो है 76% विद्यार्थी जो है वो जो है छात्रवृत्ति ना लेने वालों की संख्या है। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज आपका कितना है 76%, कितना 76%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल था। तो आप पूछेंगे 80% और 70% कैसे आए, तो हम जानते हैं कुछ भी निकलता है 100 पे निकलता है। 20% अगर ले रहा है लड़का ले रहा है छात्रवृत्ति, तो कितना जो है नहीं लेगा, तो 100 पे निकलता है। 100 में जब 20 घटाएंगे तो 80% जो है नहीं लेता है छात्रवृत्ति। लड़कियाँ जो था 30% था जो लेता है छात्रवृत्ति, तो जब 100 में घटाएंगे 30 तो कितना 70% जो है लड़कियाँ छात्रवृत्ति नहीं लेती है। तो इस तरह से आपका 80% और 70% है, तो उस तरह निकाल लिए हम। तो काफ़ी आसान था, आपको इसी तरह सारा बता दिया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए इसको देखिए, किसी संख्या में
से 10 घटाने पर उस संख्या में 20% की जो है कमी हो जाती है, तो उस संख्या का जो 60% क्या होगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो बोला गया है 10 10 घटाने पे जो है 10 घटाने पर 10 घटाने पर 10 घटाने पर जो है कमी कितनी की होती है? 20% की। कितनी कमी होती है? 20% की कमी होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो 10 घटाने पर जो 20% की जो है हमारा कमी हो जाता है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा? संख्या क्या हो जाएगा हमारा? तो संख्या हो जाएगा 10 बटे क्या? 20% की जो है कमी होती है। और जब परसेंटेज जब हटेगा आपका तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। तो निकाल लीजिए, 0 से आपका 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा आपका? ये 50 बार कटेगा। कितना बार कटेगा? 50 बार कटेगा, ठीक है। कितना बार? 50 बार कटेगा, ठीक है। तो ये 50 आपका आंसर नहीं है, आपका 50 ही आंसर नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ 50, तो इसका मतलब आपका आंसर 50 नहीं है अभी, ठीक है। आप 50 मत मार लीजिएगा। यहाँ तक आने बाद भी बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं, 50 आ गया तो बस वो 50 आंसर मार देते हैं। नहीं, ये तो आपका आ गया 20% जो है कमी, ठीक है। अब बोला गया है तो उस संख्या का जो 60% क्या होगा? तो पूछा है तो उस संख्या का 60% क्या होगा? तो कौन से उस संख्या? तो 50 का बोला है 60% क्या होगा? पूछा 50 का जो 60% क्या होगा, ठीक है। तो 50 का 60% क्या होगा? तो 50 गुना 60, जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है हमारा? 100 आता है। तो दोनों जीरो काट लेते हैं, एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो आपका यहाँ कटा, कितना होगा? 6×5 30। कितना होगा? 6×5 30। तो 30 जो है 30 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। तो उस संख्या का 60% क्या होगा हमारा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कीम कीमतों में 10% कमी आने के कारण एक व्यक्ति जो 27 रुपये में 20 आम अधिक खरीद लेता है, 1 दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है? 1.92 रुपये, 1.44 रुपये, या 2 रुपये, या 1.62 रुपये। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या बोला? एक कीमत में 10% की कमी होती है। तो जानते हैं 10% निकलता है किसमें हमारा? 100 पे जब घटाते हैं कितना होता है हमारा? 90 होता है, ठीक है। कितना होता है? 90। और जब 90 के नीचे जब परसेंटेज जब आपका हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। तो क्या हो जाएगा हमारा? 90/100। क्या हो जाएगा? 90/100, ठीक है। तो 90, तो क्या हो जाता है हमारा? 90 हो जाता है। जब घटता है परसेंटेज तो क्या हो जाता है हमारा? 90 हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, 90%, ठीक है। अब बोला गया है एक व्यक्ति 27 रुपये में 20 आम जो अधिक खरीदता है। तो 27 रुपये में जो 20 आम जो अधिक खरीद लेता है, ठीक है। तो वो जो 20 आम जो अधिक खरीद लेता है, कितना? 20 आम अधिक खरीद लेता है, ठीक है। तो 10% की कमी होती है, तो क्या करता है उस कारण 27 रुपये में 20 आम जो अधिक खरीद लेता है, ठीक है। तो 90 में जब 20 गुना करेंगे, कितना है आपका? 20 आम अधिक खरीद लेता है। तो 90 गुना जब 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो ये 180 हमारा किसका है? ये प्रारंभ में जो इसका प्रारंभ का जो मात्रा है वो हमारा 180 आ गया। तो वर्तमान में जब जाएंगे, तो कितना आएगा हमारा? 180। और अधिक कितना कहता है? 20 खरीद देता है, ठीक है। तो 180 + 20, 180 + 20 कितना हो गया हमारा? 200। तो 200 ये क्या हमारा? नई मात्रा। 200 क्या हमारा? ये नई मात्रा है, ठीक है। 200 हमारा जो है नई मात्रा है, ठीक है। अब आपका देखिए कितना 27 रुपये में जो है रुपया कितना? 27। तो 27 भागा जब 200 करेंगे, 27 भागा कितना करेंगे? 200 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? काट लीजिए। 27 भागा जब 200 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0.135। कितना आएगा? 0.135। कितना आएगा? 0.135। तो अब पूछा गया कि 1 दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या होगी? 1 दर्जन। तो 1 दर्जन में कितने यूनिट होते हैं आपके? कितने? 12 यूनिट होते हैं। तो 12 यूनिट होते हैं 1 दर्जन में, ठीक है। तो इतना 0.135 गुना जब 12 करेंगे हम, 0.135 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1.62 रुपया। कितना हो जाएगा? 1.62 रुपया। तो 1 दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है आपकी? 1.62 रुपया। कितना है? 1.62 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कीर्ति ने अपने मासिक वेतन का जो 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का जो है 60% था। तो कीर्ति का वेतन जो आपका कितना है?
29,600 है या 42,500 है या 38,800 है। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो क्या आपका दिया गया है, कीर्ति ने अपने मासिक वेतन में 45% खर्च किया, ठीक है। तो खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि से कितना का 60% था। तो कीर्ति का पूछा वर्तमान वेतन क्या होगा, ठीक है। तो पूछा वर्तमान, तो खरीदारी पर खर्च करने जाने वाली राशि कितना हमारा मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो खरीदारी पर खर्च की जाने वाली राशि कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स, तो खरीदारी पर कितना, तो खर्च कितना किया गया उसके खरीदारी पर, कितना 60%, तो 60%, ठीक है। जब परसेंटेज जब हटता है तो नीचे क्या आता है हमारा 100 आता है, कितना आता है 100 आता है, ठीक है। और आपका कितना था 11,475, कितना था 11,475। तो पहले इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, दो आपका 2 से काटिए तो कितना 3 बार कटेगा, कितना बार कटेगा आपका 5 बार कटेगा, 3 से इसको काट लीजिए, 3 तिया 9, बचा कितना 2 4 24, तो 8 24, 3 दूनी 6, 1 5, 3 5 15, कितना 38 25, कितना आ गया आपका 38 25। 38 25 गुना 5 कीजिए, कितना होगा 38 25 गुना 5 कीजिए, कितना होगा हमारा 19125, कितना हुआ 19125, ठीक है। अब इसका मासिक वेतन, अब इसका निकालते हैं मासिक वेतन, ठीक है। अब मासिक वेतन इसका निकालते हैं कितना 45% का जो खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है। अब इसका मासिक वेतन निकालते हैं, तो मासिक वेतन मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है। और कितना आपका परसेंटेज दिया 45 दिया हुआ है, जब 45 जब परसेंटेज हटेगा तो कितना आता है हमारा 100 आता है। और यहाँ देखिए आपका कितना है, आपका खर्च आपका कितना है, खर्च की जाने वाली राशि कितनी है आपकी 191,25, 19,125, ठीक है, 19,125, ठीक है। इसको हटा लेते, इस साइड कर लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, 45 को काटेंगे 5 से तो कितना बार कटेगा 9 बार कटेगा, 100 को जब काटेंगे 5 से कितना बार कटेगा 20 बार कटेगा, 9 से जब काटेंगे इसको कितना बार कटेगा आपका 9 दूनी 18, बचा कितना 1 1 11, एक बार कटा 2 और 2, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब बचा कितना 4 4 5, तो 9 5 45, तो 2125 है। यहाँ कितना आपका 20 है, तो 2125 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 2125 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2120 गुना 25, 2125 गुना 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 42,500, 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 कितना है हमारा 42,500। तो 42,500 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 42,500। देखिए किस में, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण रही। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 100 होगा, 80 होगा, 75 होगा या 50 होगा। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो कितना क्या हो जाएगा, तो 36% आपका यहाँ पे है और 24% आपका यहाँ पे, ठीक है। और कितना 9 अंकों से क्या हो जाता है उत्तीर्ण हो जाती है, उत्तीर्ण मतलब क्या हो जाती है फेल हो जाती है, क्या हो जाती है फेल हो जाती है, ठीक है, 9 अंकों से। तो ये दोनों क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा हमारा, 36 माइनस 24 करेंगे कितना 6 6 12, कितना 12% हो जाएगा। जब 12% जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है हमारा 100 आता है। और आपका कितने अंकों से वो अनुत्तीर्ण हुई मतलब फेल हुई आपके 9 अंकों से, तो 9 लिख देंगे। तो 4 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे इसको कितना 25 चौक 100, और फिर 3 से काटेंगे 9 को कितना 3 तिया 9, अब 25 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 75, क्या आएगा 75। तो उसका पूर्णांक कितना था आपका 75, कितना पूर्णांक है 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका आंसर बताइए। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या जो है 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, 2% की, 2% कमी की, या 4% वृद्धि की, या 4% कमी की। तो ये आपका पता होगा, ये कौन सा आपका सक्सेसिव कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े होंगे, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे क्या होता है आपका 100 होता है, क्या होता है बटे क्या होता है 100 होता है। ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, आप इसके द्वारा बना सकते हैं। तो देखिए क्या दिया, पहले दिया 20% की वृद्धि,
तो 20 और क्या दिया 15% कमी, कमी मतलब क्या होता है आपका माइनस, ठीक है। और फिर आपका क्या हो जाएगा, जब आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका 20 और आपका वाई कितना आपका 15, अब बटे में क्या आपका है 100। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये आपका जीरो से आपका जीरो कटा, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और जब 20 में जब 15 घटा तो कितना हमारा 5 आया, कितना आया 5 आया। और माइनस आपका ये कितना आपका आया 3 आया। तो 5 माइनस 3 करेंगे कितना है हमारा 2। आई 2 आपका क्या है 2% क्या आपका, ये माइनस में आपका नहीं है, ये आपका क्या है प्लस में है। जब प्लस में होता है तो आपका क्या होता है वृद्धि होता है। अगर यही आपका माइनस में आता तो क्या होता हमारा कमी होता, लेकिन ये आपका प्लस में है तो क्या होगा हमारा वृद्धि होगा। तो 2% की क्या हो जाएगी हमारी वृद्धि, 2% की क्या हो जाएगी हमारी वृद्धि, किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, 11.50 रुपये प्रति केजी या 12.50 रुपये प्रति केजी या 12 रुपये प्रति केजी या 15 रुपये प्रति केजी। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। क्या दिया 20% की कमी। तो अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा 20% कमी किस पे होता है, हमारा 100 पे होता है। जब 100 पे 20% कमी करते हैं तो क्या होता है हमारा 100 माइनस 20 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 80, कितना हो गया हमारा 80, ठीक है। तो 80 और जब परसेंटेज जब हटता है तो नीचे क्या आता है हमारा 100 आता है, कितना आता है हमारा 100 आता है। और कितना दिया गया आपका, दिया गया है कितना 100 600, कितना दिया है 600, ठीक है। तो निकाल लीजिए, जीरो से आपका जीरो कटा, इसको काटेंगे हम 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा। 4 से काट लीजिए, इसको कितना बार कटेगा आपका 4, एक बार 4 कितना बचा 2 और 0, तो 520 और 1 0। तो फिर 15 गुना 150 कितना होगा 15 25 75, कितना हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750। और यहाँ की संख्या कितनी 600, तो 750 माइनस 600 600, तो 750 माइनस 600 कितना हो जाएगा हमारा 150, कितना हो जाएगा हमारा 150, ठीक है 150। और कितना दिया है 10 केजी गेहूँ, कितना अधिक खरीद सकता है 10 केजी गेहूँ। तो 150, तो 150, तो 150 बटे क्या हमारा 10, तो जीरो जो कटा कितना है हमारा 15। तो 15 ये हमारा आंसर नहीं है, अभी 15 ही जो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये 15 जो हमारा आंसर नहीं है। तो पूछा गया है भाव में कमी होने के बाद गेहूं का जो भाव कितना था। ये तो आपका बात का है अभी वर्तमान का, लेकिन पूछा है कमी होने के बाद जो था गेहूं का भाव कितना है। ये आपको पहले का था, अब निकालते हैं कमी होने के बाद वाला, ठीक है। तो कमी होने बाद वाला जब निकालते हैं तो कमी होने पहले कितना था 80/100, कितना था 80/100। तो 15 गुना 80/100। तो कितना हो जाएगा हमारा, जीरो से जीरो कटा हमारा ये 4, आई कितना कटा 5, तो 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा 15 15, ये कितना होगा 4×12, कितना होगा 4×12। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 12 रुपये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 12 रुपये किस में हमारा ऑप्शन नंबर, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में 12 रुपया, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चाय के मूल्य पर 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का पहले वाला भाव तथा नया वाला भाव कितना होगा। तो पहले वाला भाव और नया वाला भाव दोनों पूछा आपसे। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कितना 10% कमी, तो आप समझ ही गए हो 10% कमी तो 100 पे होता है, कितना 90, कितना होगा 90। और जब परसेंटेज हटाते हैं कितना आता है 100 आता है। और कितना आपका 270, कितना आपका 270। तो काट लीजिए, 9 से काटे 9 क्या 27, कितना 30, और 30 गुना 10 करेंगे कितना आएगा हमारा 300, कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है कितना आएगा 300 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 300 और यहाँ कितना आपका दिया 270। तो ठीक है 300
300 माइनस 270 और आपका कितना का ये होता है आपका पहले से कितना ग्राम 250 ग्राम जो चाय अधिक खरीद लेता है, ठीक है, बराबर 250 आपका ग्राम में है। जैसे किलो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 ग्राम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 किलो में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी हमारा जो है किलो में है तो इसको किलो में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब काटें इसको एक बार में ही कटा आपका 250, कितना बार कटा आपका 4 बार कटा, ठीक है। आज अभी दोनों जब आपका माइनस होगा कितना आएगा हमारा 30 और ये कितना हमारा 30 बराबर क्या 1/4। जब आपका इधर जब जा गुना होगा कितना हो जाएगा 120, तो कितना आ जाएगा 120। 120 की ये क्या हमारा पहले वाला भाव है, ये क्या हमारा पहले वाला भाव, तो पहले वाला भाव कितना हमारा 120 है, पहले वाला भाव कितना हमारा 120 है, ठीक है। अब पूछा है नया भाव भी क्या होगा, तो नया भाव पूछा क्या होगा, तो चलिए नया भाव भी हम निकाल लेते हैं। ये पहले वाला भाव हो गया, अब नया भाव निकाल लेते हैं हम। तो नया भाव निकाल लेते हैं हम इसका, ये पहले वाला भाव हो गया, अब नया भाव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 120 आ गया, कितना आ गया हमारा 120, ठीक है। अब नया भाव निकालते हैं तो कितना कमी था आपका, कितना कमी था आपका 120, कितना कमी था आपका 90 का, कितना का 90, 90/100, 90/100। तो निकाल लेते हैं, जीरो सबका जीरो कटा, यहाँ आप जीरो जीरो कटा कितना 12 गुना 9 कितना हो गया हमारा 108, 12 गुना 9 कितना हो गया हमारा 108। 108 क्या है ये हमारा, ये हमारा नई चाय की दर है। 108 हमारा क्या है, ये नई चाय की दर। अब पुरानी चाय की दर कितनी है आपकी 120 रुपये प्रति केजी और नई चाय की दर क्या है हमारा 108 रुपये प्रति केजी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े, 16% की, 18% की या 20% की या 25% की। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा 25% कमी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका, वो जो आपको दिया है वो आपका सेम रहेगा और जितना आपका वृद्धि बोले वो क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस वो उतना 25 हो जाएगा। अब परसेंटेज जानते हैं कितना निकलता है, 100 पे निकलता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 और 100 प्लस 25 कितना, ये आपका कितना है 25। एक सेकेंड, ये कितना आपका 25 है, ठीक है। और नीचे आपका 100 प्लस 25 कितना होगा हमारा 125। अब परसेंटेज में कितना हमारा है 100। तो 25 से काटेंगे 125 को कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा। 5 से जब काटेंगे 100 को कितना बार कटेगा 20 बार कटेगा। तो 20% क्या हो जाएगा हमारा। तो कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मत पर खर्च ना बढ़े, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा 20%, कितना 20%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी जो है 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति केजी कितना होगा, चाय का प्रति मूल्य केजी कितना होगा। तो ये आपका पहले जैसा सवाल है। तो जब आपका कितना होगा 10% कमी करेंगे 100 पे, कितना का हमारा 90 आया, कितना का 90, ठीक है। अब जब परसेंटेज हटता है कितना था 100 और कितना दिया हुआ 22,500, 22,500, 22,500, ठीक है। एक सेकेंड, कितना है 22,500। तो काट देता है, जीरो से जीरो कटा, 9 से काटेंगे कितना बार कटेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और बचा कितना 9 दूनी 18 2 4, तो 4 5 9 5 45, कितना हुआ 2 5 45, ये 2500 और 2500 गुना 10 करें कितना होगा हमारा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। कितना हो गया हमारा 25,000 हो गया, ठीक है। कितना 25,000 और देखिए पहले का कितना आपको दिया हुआ है 22,500। तो 25,000 माइनस 22,500
बराबर आपका कितना केजी चाय अधिक खरीद लेता है 25 केजी। ये आपका केजी में दिया हुआ है, ग्राम में दिया रहता तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आपका ऑलरेडी पहले आपका केजी में दिया हुआ तो सिर्फ केजी लिख देंगे 25 केजी। तो जब 25,000 माइनस 22,500 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25,000 माइनस 22,500 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25,000। कितना आएगा हमारे दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2500। कितना आएगा 2500। अब बराबर आपका कितना है दिया हुआ 25 दिया हुआ है, तो 25 से जब काटेंगे इसको कितना बार कटेगा 25 गुना 25 बार, एक बार में कितना बार कटेगा 100 बार में। 25 भागा 100 करेंगे, 25 भागा जब 2500 करेंगे तो कितना बार कटेगा आपका 100 बार में कटेगा। कितना बार कटेगा 100 बार में। कितना बार कटेगा 100 बार में। कितना बार कटेगा 100 बार में। ठीक है 100 बार में कटेगा ये, तो 100 किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में। किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इतने सवाल थे, तो सारा जो आपका परसेंटेज का जितने सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में सारे टाइप के सवाल जो है कवर कर दिए जाएंगे। और जो आपका स्टार्टिंग में जो बताया गया था वो परसेंटेज का जो मान है उसको आप याद रखिएगा, उससे आपका सारा क्वेश्चन होता है आपका इजी वे में बन सकता है, बन जाएगा। ठीक है तो काफ़ी अच्छा है वो, आप याद रखिएगा। और आपका जो है आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका सारा जो आपका जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है परसेंटेज से सारा टाइप का क्वेश्चन जो आपका कवर कर दिया जाएगा। ठीक है और इससे बाहर आपका जो एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। तो इस वीडियो के सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।